हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करते हैं संबंध बोधक अव्यय। इससे पहले हमने पढ़ा था क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के बाद आता है अपना संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय किसे कहते हैं? सबसे पहले हम संबंध बोधक अव्यय क्या देखेंगे? डेफिनेशन। ठीक है, आ जाओ। ये संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से कराते हैं। किसका? संज्ञा या सर्वनाम का। किससे कराते? वाक्य के दूसरे शब्दों से कराते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय में जैसे कि के बिना, के साथ, के ऊपर, के नीचे, ये सब आते हैं। जैसे उदाहरण देख लेते हैं हम। उदाहरण, अपना पहला उदाहरण देखते हैं। राधा के बिना श्याम अधूरे है। क्या बोला मैंने? राधा के बिना श्याम अधूरे है। तो इसमें ये क्या आ गया? के बिना। के बिना। तो ये कौन सा अव्यय हो गया? संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, कौन सा अव्यय? संबंध बोधक अव्यय। समझ में आया? दूसरा उदाहरण देख लो। मैं छत के ऊपर बैठा हूं। किसके ऊपर? छत के ऊपर। तो के ऊपर क्या हो गया इसमें? संबंध बोधक अव्यय। मतलब ये छत का और मेरा, मैं छत के ऊपर, ये छत का और मेरा दोनों का क्या बता रहा है? संबंध। तो कौन सा अव्यय? संबंध बोधक अव्यय। क्लियर? नेक्स्ट, समुच्चय बोधक अव्यय। नेक्स्ट है अपना समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय की सबसे पहले हम क्या देखेंगे? डेफिनेशन। तो ये दो शब्द हो तो वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ते हैं। दो शब्दों, वाक्य हो चाहे वाक्यांश हो, पूरा का पूरा, उन्हें क्या करते हैं? जोड़ने का काम करते हैं। तो वो कौन से अव्यय कहलाएंगे? समुच्चय बोधक अव्यय। क्लियर? इसके उदाहरण देखेंगे तो इसमें और, तथा, एवं, या, लेकिन, किंतु, पर, परंतु, ये सब किस में आएंगे? संबंध बोधक अव्यय में। ठीक है, उदाहरण जैसे मैंने बोल दिया, दीपक और नरेश जयपुर जाते हैं। तो और दोनों को कौन जोड़ रहा है? दीपक और नरेश को कौन जोड़ रहा है? और। बीच में और है, और जोड़ रहा है, तो कौन सा अव्यय हो जाएगा? समुच्चय बोधक अव्यय। मैंने बोल दिया, मैं चाय पीऊंगा। मैं चाय पीऊंगा, लेकिन चीनी नहीं है। मैं चाय पीऊंगा लेकिन चीनी नहीं है। तो ये लेकिन, ये किसको जोड़ रहा है? मेरे को। मैं चाय पीऊंगा, क्या पीऊंगा? चाय, लेकिन क्या नहीं है? चीनी। तो चाय और चीनी को जोड़ रहा है। तो कौन सा अव्यय? समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय। कौन सा अव्यय? विस्मयादि बोधक अव्यय। इसमें क्या हो? अपने भावों को प्रकट करे। किसको? भावों को। जैसे कि हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा आदि भावों का व्यक्त करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक अव्यय। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कौन सा चिन्ह मिलेगा अपने को? विस्मयादि बोधक चिन्ह मिलेगा। कौन सा? ये वाला विस्मयादि बोधक चिन्ह मिलेगा वाक्य में। तब हम इसको कौन सा अव्यय बोल सकते हैं? विस्मयादि बोधक अव्यय। ओके, चलो नेक्स्ट उदाहरण। उदाहरण देखो इसका। मैंने बोला, हाय वो गिर गया। हाय वो गिर गया। हाय वो गिर गया। मैंने क्या बोला था अभी थोड़ी देर पहले? ये बोला था कुछ ना कुछ तो दिखेगा इसमें। तो क्या दिखा अपने को? सबसे पहले तो क्या दिखा? बताओ। अपने को सबसे पहले दिखा इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह। ठीक है। दूसरा दिखा हाय। इससे क्या प्रकट हो रहा है? दुख प्रकट हो रहा है। हम किसके लिए बोल रहे हैं? हाय वो गिर गया। क्या प्रकट हो रहा है? दुख। ठीक है। तो ये कौन सा अव्यय हो गया? विस्मयादि बोधक अव्यय हो गया। क्लियर? मैंने बोला, हाय वो छत से गिर गया। तो कौन सा अव्यय हो गया?
विस्मयादिबोधक अव्यय। ठीक है, अपने अविकारी शब्द पढ़ रहे हैं अपन। अविकारी शब्दों में हमने सबसे पहले पढ़ा क्रिया विशेषण। क्या पढ़ा? सबसे पहले तो पढ़ा हमने क्रिया विशेषण। सबसे पहले क्रिया विशेषण पढ़ लिया, उसके बाद दूसरा संबंध बोधक अव्यय पढ़ लिया, उसके बाद तीसरा समुच्चय बोधक अव्यय पढ़ लिया, और चौथा अपन ने विस्मयादि बोधक अव्यय पढ़ लिया। ठीक है, ये अपने क्या हो गए? अविकारी शब्द। अविकारी शब्द हो गए पूरे। इससे पहले हमने विकारी शब्द पढ़े थे। विकारी में हमने संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण चारों पढ़ लिए, और उसके बाद अविकारी पढ़ लिए। क्लियर? अविकारी में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय, उसके डेफिनेशन उदाहरण देख लिया। ठीक है, जैसे एक उदाहरण और देख लो इसका, संबंध बोधक अव्यय का। मैं उसके बिना नहीं रह सकता। किसके बिना? गलत मत समझना, हिंदी के बिना नहीं रह सकता। ठीक है, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। मैं उसके मैं उसके बिना नहीं रह सकता, तो इसमें क्या आ गया? के बिना। तो कौन सा अव्यय? ये रहा के बिना। तो कौन सा अव्यय हो गया अपना? संबंध बोधक अव्यय। क्लियर? मैं जा रहा था लेकिन मुझे दीपक मिल गया, तो कौन सा अव्यय? समुच्चय बोधक अव्यय। क्लियर? विस्मयादि बोधक अव्यय हो ही गया। अब इनमें अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ। ये चीजें तो अपनी क्लियर हो गई, दोनों चैप्टर अपने क्लियर हो गए, विकारी और अविकारी। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।